जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं इस समय अब्बास कोठारी जी के फार्म हाउस पे। बहुत सुंदर बढ़िया फार्म हाउस है। ये उज्जैन से इंदौर वाले रास्ते पे है। अभी भैया ने कुछ ये किया हुआ है, थोड़ा उनसे जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और क्यों किया हुआ है। भैया थोड़ा हमें इसकी जानकारी। ये मैंने एक जो यहाँ वेस्ट पैर के पत्ते जो गिरते हैं उसके लिए वेस्ट इकट्ठा किया है जी। इसको पूरी सराहा है। इसमें क्या क्या डाला है? और इसमें पत्ते डाले हैं, गोबर डाला है और मिट्टी डाला है। अच्छा। और वेस्ट डिकम्पोजर डाला है। जी। तो ये तो नीचे से लाल पानी निकाला इसका अभी तक कि नहीं? हाँ, निकाल आता है, फिर वही डाल देता हूँ अभी तो फिलहाल। अच्छा। क्योंकि ये मेरे ख्याल से 15 दिन ही हुआ है। हाँ, इसको थोड़ा होने दीजिए और इसको ढकने की कोशिश कीजिए आप किसी चीज़ से, कपड़े वगैरह से या कुछ ऐसा जिसमें जाली क्रॉस हो। के नीचे हाँ, ये भी अच्छा है और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। इसको फास्ट प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? ये नमी मॉइस्चर होना जरूरी है इसके अंदर। अच्छा, पानी डालना पड़ेगा। हाँ, ये जैसे वो मिट्टी है, नमी तो है मगर थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। आप इससे लाल पानी निकालिए, बजाय आप इसको कंपोस्ट बनाने के आप इस पर डिकम्पोजर छिड़किए केवल। रोज़ का लगभग 10 लीटर इसके ऊपर, या गौमूत्र हो, गोबर मिला हुआ, सरसों की खली छिड़क दीजिए। 2 किलो सरसों की खली ले ली और उसको आपने छिड़क दिया। तो इस तरीके कभी थोड़ा सा नमक का पानी छिड़क दिया, घर में सब्जी का वेस्ट बचता है वो छिड़क दिया। उसके बाद आपका चावल बनता है तो चावल का मांड निकलता है वो छिड़क दिया। आपका ये जला हुआ जो नीचे पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, राख इसमें डाल दी। इन सब से जो पानी निकलेगा उसको स्प्रे में पर टंकी 1 लीटर 15 लीटर में, या मिट्टी के स्प्रे के साथ इसको आप 10 लीटर मिला करके 200 लीटर पानी में या 100 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ छोड़ने में ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा। ये जौन साहब यही खेती का सार है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर रेसिडू फ्री खाद ले लो, क्योंकि अभी हमारी ज़मीनों में समस्या क्या है कि हमारी ज़मीनें, आप इधर आ जाओ, हमारी जो ज़मीनें हैं वो आदी हैं रासायनिक खाद की। एकदम से छुटाना तो मतलब उनको तंग करना हुआ। धीरे धीरे इतने प्यार से नशा मुक्ति होता है ना, इनको नशा मुक्त करना है ज़मीन को। तो नशा मुक्त एक रात में नहीं हो सकता। अभी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा इसको यहाँ से पकड़ लेना। हो क्या रहा है देश में कि ये बिल्डिंग है सामने, आप इधर आओ, इधर आ जाओ। अब्बास भाई आप यहाँ पे खड़े हो गए ऊपर। अब मैंने बोला अब्बास भाई कूद जाओ, वो रासायनिक खेती है, ये ऑर्गेनिक खेती है, मुझे आपको वहाँ से यहाँ लाना है। तो मैंने बोला मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करो। और अब्बास भाई पता चला मेरे से ही 5 किलो फालतू निकले। मैं भी गिरा, अब्बास भाई भी गिरे, मेरे तो चोट नहीं आई, अब्बास भाई का सर फट गया। फिर मैंने इनको कूदाया तो ये कूद गए, क्योंकि ये पहले हल्के थे और कूदे हुए आदमी। उनको कूदाया, वो भी कूद गए। 10 में से 4 आदमी कूद गए सही सलामत। थोड़ी बहुत पैर वैर में मोच वोच आई, यार मर गया, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा 2 दिन बाद, है नहीं। 8 आदमी में किसी का कूल्हा उतर गया, किसी की टांग उतर गई, किसी की हड्डी टूट गई और कई के नीचे से मैं भाग गया, निकल गया। अरे यार मरवा देगा मुझे भी। मेरी बात को ध्यान से समझ रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। हम अचानक से कुछ चीज़ें ला करके बाजार में, और हमने 10 लोगों को बोला कि रासायनिक से ऑर्गेनिक पे आ जाओ, मेरी जिम्मेदारी है। अब गुरुजी भी भाग गए जब काम खराब हो गया, तो हाथ पैर टूट गए किसके? किसान के। अब मैं उन 4 आदमी जो पहले से कूदे हुए थे, मतलब जिनकी ज़मीन में पहले से कार्बन अच्छा था, जो पहले से कुछ अच्छी खेती कर रहे थे, वो उनको मैंने केवल उनकी वीडियो बना ली और उनको पकड़ लिया। उन्हीं को मैं प्रमोट करके घूम रहा हूँ पूरी दुनिया में कि देखो ये सफल किसान है। ये जो 6 हैं निकम्मे हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ये किया। कमियाँ कुल मिला करके किसान की है। मेरे जैसे झोला छाप की कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं है कभी भी। मेरी बात तो समझ रहे हैं आप? मैं अपने आप को गलत कभी नहीं बोलूँगा। मैं कहूँगा कोठारी साहब आप गधे हो, आपने गड़बड़ किया है इसमें, ये करना था वो। अरे भाई यार सिंपल सा फंडा बताना कि मेरी गलती, मैं डायरेक्ट कुदा रहा हूँ तेरे को। सही तरीका क्या है कि मुझे अगर मैं सीढ़ी लगा दूँ और थोड़ा आराम से उतारूँ, क्योंकि कोठारी साहब जल्दी कूदेंगे तो मेरा पेट भरेगा, इसलिए मैं जल्दी कूदा रहा हूँ। अगर धीरे धीरे नीचे लेके आऊँ और सीढ़ी लगा दूँ और मैं सीढ़ी को पकड़ लूँ तो मैं भी सेफ, ये भाई भी सेफ, सीढ़ी भी सेफ, हाथ पैर भी बच गए। मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसान को बोल रहा हूँ, पहले 1 डंडे पे पैर रख, दूसरे पे रख, तीसरे पे रख, चौथे पे रख, 5वें पे हाथ पकड़ा, नीचे आ जा। गिरा क्या? अब समझ में आया कॉन्सेप्ट?
रेसिड्यू फ्री टू ऑर्गेनिक 3 साल के अंदर ला दूंगा मैं। हमारा स्लोगन ही है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। वो रसायन मुक्त कृषि वहाँ से चालू होगी, कर्ज मुक्त आप नीचे चौथे डंडे पे चौथे साल हो जाओगे। तो अगर मैं आपको धीरे धीरे नीचे लेके आऊँ, इस साल 25 किलो डीएपी, अगले साल 20 किलो डीएपी, फिर 15 किलो डीएपी, फिर 10 किलो डीएपी, फिर खत्म कहानी। कहाँ समस्या कहाँ है? 3 उद्देश्य होने चाहिए मेरी ज़मीन का कार्बन बढ़े, मेरी उपज बढ़े, मेरा खर्च कम हो जाए, कहानी खत्म। इतने में खेती खत्म हो जाती है। तो हम लोगों का कार्बन बढ़ा रहे हैं, हम सक्सेस हुए हैं, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हम लोगों का उपज बढ़ा रहे हैं, इसके तो आप लोग सब जानते ही हैं, मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के साथ बने हुए हैं, ये उस ऊपर वाले का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है मुझे कि मैं इतने लोगों के साथ एक साथ इंटरेक्ट हो सकता हूँ। वरना आप लोग भी कभी कभी मन में आता होगा यार इतनी पब्लिक को ये भाई हैंडल कैसे करता है। सबके जवाब देने, सबकी सुननी, सबके साथ खड़ा हूँ, सबकी समस्याओं का समाधान करना। अभी आपके यहाँ आया, कोई पैसा लिया? मज़ा आता है मुझे काम करना, जमानत है ये। तो हमने साहब इस तरीके से जॉन साहब ऑर्गेनिक पे आना, कॉन्सेप्ट सही है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, सब हवाबाजी है। फिर फंसा रहे हो आप किसान को अपनी पद्धति के पीछे चला के मेरा झंडा अपनाओ, ऐसा नहीं होता है। किसान को सस्टेनेबल बनाना है। और दूसरी बात, हर किसान अगर मेरे से इंटरेक्ट होने भी लगा ना डायरेक्ट, तो 1 आध 2 साल 5 साल तो ये मज़ा आएगा। उसके बाद इतने किसान हो जाएंगे कि मैं उनकी रेंज से बाहर चला जाऊँगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? हर सिपाही अपने आप को तैयार कर देना चाहिए। जॉन साहब को यहाँ तैयार कर दिया उज्जैन में, अब्बास भाई को उज्जैन में तैयार कर दिया, मैं फ्री। अब इमरजेंसी आती है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, वरना अपनी खेती करो, अपने घर में खुशी रहो। जिस दिन दिवाली हो, ईद हो, अपना आपके यहाँ वो होता है क्रिसमस है, जब भी धर्म का काम हो कहीं भी, मेरे नाम से एक बार ईश्वर को धन्यवाद दे दो कि भगवान उसके बाल बच्चों को, उसके परिवार को, उसको आदमी को ठीक ठाक रखना। मेरे लिए दुआ मांग लो। आप लोगों की दुआ से मेरे पिताजी कैंसर पेशेंट हैं, रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये सब आप हज़ारों लाखों लोगों की दुआओं को असर होगा। वरना मैं बायोप्सिस कराने जा रहा था उनकी, बायोप्सिस कैंसिल हुई। देखो डॉक्टर ने लिखा, अब्बास भाई डॉक्टर ने बायोप्सिस लिखा पिताजी को, मैंने नहीं कराया। और मैं बायोप्सिस करा देता तो वो फैल जाता। और डॉक्टर ने लिखने के बाद ना करना, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ को गुस्सा करना कि क्यों नहीं कराया अभी तक। 2 दिन हो गए मेरे पिताजी का। स्टाफ ये बोलना कि हम भूल गए, गलती हो गई, सॉरी सर। और फिर अगले दिन डॉक्टर का आके कहना कि इनको आप RR लेके जाइए ओंको डिपार्टमेंट में। और फिर मेरा वहाँ से कॉल आना एक किसान का 3 बार रात को, उमेश जी हरियाणा के हैं, उनका मुझे रास्ते बताना कि सर कुछ मत कराना, आप ये करा लो। किया तो किस काम से था मैं भी भूल गया, बट हमारी बात इस पर चालू हो गई फिर रात को। और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। फिर मुझे एक हॉस्पिटल में पेशेंट थे, उन्होंने बताया, मैं वहाँ लेके गया। बड़ा सिंपल सा साधारण सा आदमी है, सिंपल से उसने चूरन दिया। पिताजी 3 दिन में बोल रहे हैं कि मेरा पेशाब कम हुआ है, इट मीन्स वर्क कर रहा है। 3 दिन में बाथरूम पे उनका लगातार निकलता था, वो कम हुआ है। और जो बाथरूम दिन में 15 बार जा रहे थे, वो कल बता रहे पापा कि मैं लगभग 10 बार गया हूँ, 5 बार कम हो गया। केवल 2 दिन दवाई खाई है अभी। सस्ती सी दवाई है, गरीब सा किसान है बेचारा, बस उसको जड़ी बूटी का गया ना, मेरी तरह वो भी झोला छापी है। बेचारा लेके आता है, कूट कर रख लेता है, दे देता है, खा लो खुश रहो। प्रोस्टेट का बेहतरीन डॉक्टर है, वैद्य कहूँगा मैं तो बेचारे को। तो ये चीज़ें काम करती हैं। तो वो मुझे ठीक कर देगा तो मैं कितनी जगह उसका प्रचार करूँगा, ये होना चाहिए। तो हमें किसान को बनाना है सेल्फ सस्टेनेबल, कि आपकी खेती आप स्वयं करो, भरोसे पे नहीं। किसी के भरोसे किया तो फिर सस्टेनेबल कहाँ हुए? बंधो मत। यही चीज़ होलमेट फुलमेट सब इसी के अंदर, जिब्रेलिक एसिड सब है इसके अंदर, कुदरत ने दिया है। इनका वेस्ट हमारा भोजन, हमारा वेस्ट इनका भोजन। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। थोड़ा सा जो देते आ रहे हो उसको धीरे धीरे कम करो, सीढ़ी लगा दो, एकदम मत करो, हम कामयाब हैं। तो ये बढ़िया रहेगा। इसमें आप रोज़ का 10 लीटर डिकम्पोजर या पानी या गौमूत्र, सरसों की खली वाला कुछ ना कुछ इसमें रोज़ डालना है। 10 लीटर नहीं, 1 लीटर, आधा किलो सरसों की खली लाए, 20 लीटर पानी में भिगो दिया कल, उसी को छिड़क दो, हो गया। आधा किलो चावल का मांड लाए लीटर घर से, मट्ठा ले आए, दही ले आए, गुड़ का पानी ले आए, नमक घोल लिया 100 ग्राम, कभी चूना घोल दिया उसके अंदर 250 ग्राम। साला जो मिल जाए वो ले आओ, कुछ ना मिले मिट्टी घोल दो एक दिन खाली, रोज डालना। वो इधर से निकालना है। फिर उसको गड्ढा खोद दो, इसमें एक पाइप लगा दो, धीरे धीरे लाल पानी देखोगे तो टप टप, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई इस पर देखना, तो उसमें पूरा लाल पानी टप 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 करके ये ब्लैक कलर का पानी निकलेगा। यही तो है खेती का साथ, हो गई खेती। कभी बकरी का मैन्योर डाल दिया, जो कबाड़ कहीं दिख गया उठा लाओ, अपने खेत में यहाँ डाल दो इसको।
ये डिकम्पोज होता रहेगा, नीचे जाता रहेगा और ऊपर से आता रहेगा, घुल घुल के देना है इसको। और यही जीव जीवत से जीवनम सब इसी में है। समझ में आया कौन सा? बढ़िया लगा सुन के। चलो आप प्रश्न उत्तर करते हैं, कहीं बैठते हैं। ठीक है भैया, जय हिंद। हाँ फिलअप हो गया जी, अभी चल रहे हैं। हाँ बताइए। एक बार फिलअप हो गया, हाँ। उसका जो लास्ट आएगा ही नहीं इसका कभी। अच्छा, ये नीचे घुल के जाता रहेगा, ऊपर से आता रहेगा, नीचे घुल के जाता रहेगा, ऊपर से आता रहेगा, नीचे घुल के जाता रहेगा। साइकिल चलती रहेगी। अच्छा, ये कभी आपका मकसद है ये भरेगा कब? हाँ, ये भरेगा कभी नहीं। वो लाल पानी कहाँ से निकल रहा है? ये पत्ता घुल गया हाँ। तभी तो लाल पानी बना। ये खत्म हो गया, डिकम्पोज होकर घुल के चला गया खेत में। अब दूसरा पत्ता गलेगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे। तो ये हमेशा चलता रहेगा। मतलब इसके ऊपर लिक्विड डालना है, पत्ते का नहीं डालना। पत्ते तब डालने जब ये नीचे पहुंच जाएं ऊपर से, फिर ताजे पत्ते डाल दो, फिर ताजे पत्ते डाल दो, फिर ताजे पत्ते डाल दो। कीड़े भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मित्र कीट होते हैं वो। थोड़ा डिकम्पोजर डालना है, जैसे 10 लीटर में 1 लीटर मिला लिया, वो डाल दिया। वो इतना डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी है। कोई और क्वेश्चन इसको लेकर के आपके मन में हो? वैसे डिकम्पोजर जो इन्होंने बनाया, डिकम्पोज करता है किसी भी कचरे को। आपकी ज़मीन में जितना भी रासायनिक खाद पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करके, घुलनशील बना करके पौधे को उपलब्ध कराता है और ज़मीन में से रसन को ख़त्म करता है। और जितना वेस्टेज पड़ा हुआ है ज़मीन में, वो कुछ भी बीज पड़े हुए हैं खरपतवारों के, या आपका ये वेस्ट पड़ा हुआ है, इन सब का भोजन बना के पौधे को देने का काम सर ये डिकम्पोजर करते हैं। पानी जो इसका निकल जाएगा जी। लाल पानी, उसको फिर खेत में कैसे देना? उसको 1 लीटर तो स्प्रे में ले सकते हो आप पर टंकी 15 लीटर में। उसके बाद इसको 100 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ चला सकते हैं 15 दिन में, 10 दिन में। रोज भी चला लो तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना हो नहीं पाता है। इसको जब भी 100 लीटर हो जाए 1 एकड़ में चला दो। और एक दिन में इसमें मैं तो 50 लीटर पानी डालता था। मेरा फंडे कुछ अलग है, ज़्यादा पानी निकालूंगा मैं तो क्या जरूरत पड़ी। मेरे सालों को आप महीने में 4 बार चलाऊंगा, 1 बार की बजाय। तो मैं तो रोज़ 50 लीटर डालता था और नीचे से 20 लीटर निकल जाता है। तो 600 लीटर महीने में हो गया मेरे पास। 6 एकड़ का काम हो गया मेरा एक बैग से। इसको टंकी में भी कर सकते हैं? हाँ, आराम से, किसी भी चीज़ में जिसमें मन करे। 200 लीटर पानी में पत्ते भर लो, उसमें ड्रम में, उसमें कर लो। बट ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसकी जगह में भी अगर ये पैसा ना फूकें 2,5-3 हज़ार रुपये, तो इसकी जगह में भी यहाँ पे 4 ईंट का एक वो बना लो। एक बार सीमेंट की बोरी ला करके और ईंट ला करके, होदिया टाइप की, इतनी बड़ी ऊंची, हो गया काम फिट। एक बार में उधर एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और जीवन भर खुशी। चलने दो उसको। ये तो ये है कि टेम्परेरी है, वरना परमानेंट में वो ईंट का सबसे बढ़िया है। एक बार बना लो। और ईंट का नहीं बना पा रहे तो सीमेंट की रेत की बोरियां लेके आओ। यहाँ पे 3 बोरी लगा दो, 1 बोरी मिट्टी की, 2 बोरी मिट्टी की, 3 बोरी की लेयर बना दो एक, इस टाइप से चारों तरफ। उसके ऊपर बरसाती ले आओ बाजार से 200-250 रुपये की मोटी वाली ऐसी तिरपाल। ये तो अलग बना हुआ है, बट वो पॉलीथीन आती है, और वो आप डाल दीजिए। तो जब वो आप डाल देंगे इसके ऊपर, तो ये वही बन गया जो आपका है। उधर एक पाइप लाइए, अंदर से बाल लगाइए, उधर से बाल लगाइए, पानी निकलने का बना दीजिए। तो पानी कंटिन्यू निकलता है कि थोड़ा थोड़ा निकलता वो बूंद बूंद करके टपकेगा। जैसे जैसे डिकम्पोज होगा लाल पानी को निकलता है। जैसे आज रात में सपोज करो सड़ गया, और जो नया ताज़ा पानी डालेंगे वो सड़े हुए पानी को बाहर निकालेगा ना, लाल पानी को। है? तो ये सर ये जैसे जब इसमें डालते हैं शुरुआत में, तो जब तक बंद शुरुआत में 15 दिन लगभग इसको ऐसे ही छोड़ना है। बंद रखना 15 दिन बंद रखना है, इसको पानी निकालना नहीं है इससे। 15 दिन बाद हाँ, रोज़ का 10-5 लीटर पानी डालते रहो और इसको रहने दो शुरू में। 15 दिन के बाद से ये प्रक्रिया डेली कर सकते हो आप, 20 लीटर 50 लीटर वाली। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये हो गया आपकी डिकम्पोजर वाली, हो गई मिट भट्टी खाद, हो गई स्प्रे में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। जो ये कीट पतंगों के लिए स्प्रे कैसे बनाते कीट पतंग के लिए एक मिट्टी का स्प्रे आता है, मिट्टी, हल्दी, गुड़, गौमूत्र। उसके अलावा एक तम्बाकू का स्प्रे आता है। तम्बाकू के पत्ते 5 किलो पत्ते 50 लीटर 100 लीटर पानी में डाल के रख दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो। 20 दिन के बाद आधा लीटर लो, टंकी में डालो, स्प्रे करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जितने पत्ते जानवर नहीं खाते, गाय भैंस बकरी, उसके मुंह के आगे लगाओ, नहीं खाया तो निकाल लो पत्ते को। 10 तरीके के पत्ते, उसके अंदर 1 किलो अदरक, आधा किलो हल्दी, और उसके अंदर आप ले लो एक 2 किलो तंबाकू और 10 तरीके की पत्तियाँ। इनको लेकर के आप और पानी में डाल दीजिए और 20 लीटर गौमूत्र मिला दीजिए, 2-3 किलो गुड़ डाल दीजिए। अब आप इसको 90 दिन के लिए एयर टाइट कर दीजिए या ढक कर रख दीजिए।
20 दिन बाद से ये भी यूज़ करने लायक हो जाएगा, पर 90 दिन बाद ये ज़बरदस्त मज़ा देगा आपको। एक टंकी में लगभग आधा लीटर डालो और स्प्रे करो, किसी भी तरह का, किसी भी हर प्रकार के कीट पे ज़बरदस्त नियंत्रण है। दूसरा बिवेरिया बेसियन आप लेके आइए और मेथिरीजमानी सोपले लेके आइए, मैं भिजवा दूंगा। एक बोतल से 10 बोतल बना लो, 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के स्प्रे कर दो। 2 महीने तक कोई भी कीड़ा आएगा उसको लकवा मार देगा। ये पहले से पत्ते पर विराजमान रहेगा। कीट आया, ये कीट के शरीर में एकदम प्रवेश करता है और तुरंत उसको वहीं फालिश कर देगा, खत्म कर खा जाएगा उसको कुल मिला के। और सर ये फंगस के लिए अपन क्या यूज़ फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा है, बहुत बढ़िया काम करता है। ये अपन इससे बनाते हैं कि उसको ट्राइकोडर्मा हम लिक्विड भेज देंगे आपको, उसको ले आप 1 बोतल से 10 बोतल बनाइए। 1 एकड़ में, एक खेत की तैयारी में गोबर के खाद पे मिला के डाल दो, अगले को पानी के साथ ड्रिंचिंग में दे दो, 2 बार छोड़ दो पानी के साथ मिला के, और तीसरे वाले को स्प्रे में ले लो। 3 बोतल का खर्चा है, 150 रुपये एकड़ का, होगी खेती। बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऐसी ऐसी ला रहा हूँ कि खेती को एकदम सरल सुलभ बन जाएगी। घर पे बनाओ, घर पे मल्टीपल करो, और बाकी बैठ के बात करते हैं। नमस्ते।